Assalamualaikum, welcome back to our second episode. I hope you all are doing well और लास्ट एपिसोड आप लोगों को अच्छी लगी होगी. आप लोगों की फीडबैक हमें मौसूल हुई है और थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए. आज हम बात करने वाले हैं लोअर बैक के बारे में. अब लोअर बैक बेसिकली आपकी डिवाइडेड है 3 किस्म की टर्मिनोलॉजीज में इस्तेमाल करूँगी 3 पार्ट्स में. लंबर, सेक्रम, कॉकेक्स. ठीक है, अब मैं आपको इन तीनों के बारे में अलग अलग बताऊंगी, तो घबराना नहीं है आपने सबसे पहले तो. सबसे पहले आ जाते हैं लंबर पार्ट की तरफ, जो कि बेसिकली हमारे स्टमक की बैक साइड पे, एब्डोमेन के बैक साइड पे प्रेजेंट है. अब अगेन इसका कर्व भी आपके सर्वाइकल स्पाइन जैसा ही होता है. कैसे बताया था कि सर्वाइकल स्पाइन उल्टा सी आ रहा है, जो थोरेसिक स्पाइन है वो सीधा सी आ रहा है, और जो लंबर स्पाइन है वो अगेन उल्टा सी आ रहा है, इस तरीके से. ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है कि एक खम आ रहा होता है हमारी बैक का. अब अगर ये ज़्यादा ऐसे हो जाए सी, ये भी मसला है, और अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो ये भी मसला है. तो हमने बेसिकली फोकस इन 2 चीज़ों पे करना होता है. नाउ अगेन यहाँ पे भी पेन के कॉजेज़ 2 मेजर हो सकते हैं. अब यहाँ पे यूजुअली जो सबसे मेजर कॉज मिलता है पेन का वो होता है मस्कुलर रीजन की वजह से. मस्कुलर स्टिफनेस होती है लो बैक के मसल्स में, लोगों के पोस्चर. अगेन एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर पोस्चर. सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे आता है जब लोगों का बैठने का, खड़े होने का पोस्चर ख़राब होता है, चीज़ों को लिफ्ट करने का पोस्चर ख़राब होता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वज़न आपका इस एरिया की डिस्क पे पड़ता है. तो एक तो इसके जो साइड के बड़े मसल्स हैं वो सारे के सारे आपको स्टिफ मिलते हैं. उनके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए होते हैं. ट्रिगर पॉइंट का मतलब है कि नॉट्स बने हुए होना. अगली चीज़ जो कि इसके अंदर आपको बहुत फोकस में रखने की ज़रूरत है वो क्या है कि आपकी स्पाइन के ऊपर सबसे ज़्यादा वज़न जिस एरिया में पड़ता है बॉडी का वो लंबर स्पाइन है. इस एरिया में जो डिस्क प्रोलैप्स है या डिस्क हर्निएशन है वो सबसे ज़्यादा मिलती है. अब डिस्क क्या है? जो 2 जॉइंट्स हैं आपके स्पाइन के, उनके बीच में अल्लाह ताला ने फ्लूइड फिल्ड सैक्स रखे हुए हैं जिनका नाम है आईवी डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इनका बेसिकली पर्पस क्या है कि जब आपके इन छोटे जॉइंट्स की मूवमेंट हो तो ये हड्डियाँ एक दूसरे के साथ ऐसे कोलाइड करके एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके ऊपर की जो हड्डी है उसको कोरोड ऑफ ना कर दें, मतलब उसको डैमेज ना करना है. तो बेसिकली ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे रखी हैं. नाउ मेजर प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि हमारा पोस्चर ख़राब होता है, हमारी इस स्पाइन पे इतना वज़न पड़ने लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती. और दूसरी चीज़, जो साइड के मसल्स हैं वो इतने वीक होते हैं नॉर्मली हर किसी के कि वो इस एडिशनल बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर पाते. एज अ रिजल्ट डिस्क स्लिप हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है. मसल्स ऑलरेडी वीक होते हैं, जो हड्डी है वो आपस में घिसट खाने लगती है, जो वहाँ से नर्व्स गुजर रही होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं. एज अ रिजल्ट आपको बैक में पेन होता है. और शियाटिका का मसला भी आप लोग समटाइम्स बताते हैं कि हमारा जो दर्द है ये हमारी बैक से स्टार्ट होके नीचे पूरी टांग तक जा रहा है. दिस इज़ द मेजर रीज़न. नाउ नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे अनदर कॉमन रीज़न वो आपकी स्पाइन की स्ट्रेटनिंग है कि ये इस पोजीशन से स्ट्रेट होने लगती है. नाउ स्ट्रेटनिंग क्यों हो रही है? अगर एक बंदा ये दिस इज़ द नॉर्मल पोस्चर ऑफ सिटिंग, लेकिन अगर कोई बहुत ही स्ट्रेट हो गया, जिसको हम आर्मी मैन पोस्चर कहते हैं, इसमें बैठ रहा है, तो अगेन आपकी स्पाइन यूँ होने के बजाय ज़रा स्ट्रेटनिंग में आने लगती है. दूसरा रीज़न आपके मस्कुलर्स का स्पैज़म होता है ऑफ कोर्स स्ट्रेटनिंग के लिए, और इसकी वजह से अगेन आर्थराइटिस के इश्यूज डेवलप हो सकते हैं. अब मूव करते हैं सेक्रम और कॉकेक्स की तरफ. अब ये जो 2 मैंने आपके सामने नाम लिए, ये बेसिकली वो जॉइंट्स हैं जो कि मोबाइल नहीं हैं. मीन्स के ये इमोबाइल जॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बनाए गए हैं आपकी एक स्पाइन को सपोर्टेड रखने के लिए, और ये प्रेजेंट होते हैं आपके हिप की बैक साइड पर बेसिकली. इसके लिए भी आपको पिक्चर अभी नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, ताकि आप क्लियरली देख सकें कि दिस इज़ द पार्ट जो कि कॉकेक्स और सेक्रम का है. अब सेक्रम में यूजुअली इटसेल्फ पेन नहीं होता. हमें यूजुअली सेक्रल रीजन में जो पेन आता है वो एसआई जॉइंट का होता है.
मीन्स कि जो सेक्रम के ऊपर जॉइंट बन रहा होता है आपके पेल्विस का। पेल्विस बेसिकली आपकी पूरी कूल्हे की हड्डी होती है, ठीक है, जो कि आपकी स्पाइन के साथ कनेक्टेड होती है सेक्रम के रीजन से। सो यूजुअली उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको यहाँ पे पेन होता है, जो कि ईजिली फ्यू स्ट्रेचेस के साथ रिलीफ हो जाता है। इसके बाद आते हैं कॉकेक्स के ऊपर, जिसको हम टेल बोन कहते हैं। अब टेल बोन में पेन बहुत ही रेयर कंडीशंस में होता है, लेकिन जिस वक्त होता है बहुत एक्सट्रीम और एक्सक्रूशिएटिंग किस्म का ये पेन होता है। इसको कॉक्सीडाइनिया का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाइनिया का मतलब है पेन, और फर्स्ट वर्ड आपको आइडिया हो गया होगा, कॉकेक्स बोन के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए अब अगेन प्रॉब्लम ये आती है कि समटाइम्स बैठने का पोस्चर ये है, और वज़न आपकी कूल्हे की हड्डी जिसको हम इलियम कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे के एपिसोड्स में, उस पे आना चाहिए। बट यू नो, जब आप बहुत पीछे होके ऐसे लीन बैक करके बहुत आराम से बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं, तो यू डोंट नो कि सारा का सारा वज़न आपकी इस छोटी सी टेल बोन पे आ रहा है। सो एज अ रिजल्ट विद द पीरियड ऑफ टाइम दिस बोन इज़ नॉट डिज़ाइंड टू बियर योर बॉडी वेट। इसको इसलिए नहीं बनाया गया कि ये बॉडी का सारा वज़न उठा सके, क्योंकि बहुत नाजुक सी इतनी सी बोन है। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स इज कि इसके अंदर अगेन घिसट पड़ने लगती है। सो दैट लीड्स टू द पेन। अगेन इन सब चीज़ों का इलाज बहुत सिंपल है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। जज़ाकल्लाह। सो अगर आपको कोई भी इस तरह का मसला हो रहा है जिस तरह मैंने वीडियो में बताया, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं फ़िज़िकल कंसल्टेशन कर रही हूँ सिविक सेंटर बहरिया टाउन में, रेने फिजियोथेरेपी सेंटर में। और अगर आप ऑनलाइन सेशन लेना चाहें तो आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।